हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में मेन इंपॉर्टेंस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड थिंग्स है, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लो। जैसे कि फ्लोर प्लान हो गया, एलिवेशन डिज़ाइन हो गया, बाद में मार्कआउट प्लान हो गया, बाद में स्लैब का, बीम का, प्लिंथ बीम का, ये सब ड्राइंग्स पूरे फर्स्ट एक आर्किटेक्ट या तो इंजीनियर के साथ पूरे ड्राइंग्स बना लो विथ इंटीरियर डिजाइनिंग। ये पूरा बना लेने के बाद, क्यों बना लेना बोले तो, फर्स्ट तुम्हें मार्कआउट प्लान बना लिए समझो। मार्कआउट करते टाइम में तुम्हारे से गलती नहीं होती, मार्कआउट प्लान देख के तुम्हें मार्कआउट करते। उसके बाद प्लिंथ बीम का ड्राइंग है, प्लिंथ बीम का ड्राइंग में कहाँ का प्लिंथ बीम आना, कहाँ का हमारे मेन मेन प्लिंथ बीम आना, कहाँ का हमारे पार्टीशन प्लिंथ बीम आना बोल को मालूम होता प्लिंथ बीम ड्राइंग में। नेक्स्ट आते हैं हमारे लेआउट ड्राइंग। लेआउट में इसमें कौन सा वॉल ड्राइंग, वॉल में कहाँ का वॉल 9 इंच के वॉल कहाँ आना, बाद में 6 इंच के वॉल कहाँ आना बोल को पूरा ड्राइंग में मालूम होता। उसके बाद स्टेयरकेस ड्राइंग, स्टेयरकेस ड्राइंग में कितने लैंडिंग है, कितने स्टेप्स है, राइजर थ्रेड कितना इंच है, राइजर कितना इंच है, थ्रेड कितना इंच है, ये सब तुम्हारे को मालूम होता। उसके बाद स्लैब ड्राइंग, 1 वे स्लैब डालना, 2 वे स्लैब डालना, क्रैंक देना, कौन सा बार डालना, ये सब तुम्हारे को स्लैब के ड्राइंग में मिलता। ओके, उसके बाद क्या है, एलिवेशन डिजाइन। एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन में कितना हमें प्रोजेक्शन छोड़ना, कौन सा मटेरियल यूज करना, एलिवेशन को सीमेंट मोटर में हो जाता या तो MS स्टील डालना, SS स्टील डालना या ग्लास रेलिंग डालना रहता। ऐसा पूरा डिजाइनिंग रहते एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन में। ओके, सो ये इसका एलिवेशन पे आप रेडी रख लेना। ये पूरे प्लान्स के साथ आप काम शुरुआत करना, जिससे कि आपका काम करते टाइम में वॉल वॉल गिराना हो या तो डिजाइन चेंज करना हो, ये सब नहीं होता है आपके साथ। स्टार्टिंग से ही आपका प्लान फाइनल होके इसके मुताबिक आपका काम स्टार्ट होना, फर्स्ट पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सीमेंट। सीमेंट में दो तरह के सीमेंट है, एक PPC सीमेंट, एक OPC सीमेंट। OPC सीमेंट का फर्स्ट आपको मैं बता देता हूँ। OPC सीमेंट में 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, दो ग्रेड रहते हैं। 43 ग्रेड हम क्या यूज करते हैं बोले तो, वॉल कंस्ट्रक्शन करने, बाद में प्लास्टरिंग करने हम यूज करते हैं। 53 ग्रेड OPC सीमेंट, 53 ग्रेड कहाँ यूज करते हैं, कॉलम कास्टिंग करते टाइम में, RCC डालते टाइम में, स्टेयरकेस डालते टाइम में। तो ये 53 ग्रेड का सीमेंट क्या है, जल्दी सेट होता, फाइनल सेटिंग टाइम इसका जल्दी हो जाता। मतलब कि अब 7 दिन क्यूरिंग करे, 10 दिन क्यूरिंग करे तो पूरा कंप्लीट स्ट्रेंथ आ जाता है इसका, कंपेयर टू 43 ग्रेड सीमेंट। मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन करने का 43 ग्रेड सीमेंट से वॉल भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, और ये कौन सो कंक्रीट वर्क भी 43 ग्रेड से यूज करते हैं। आपको 53 ग्रेड कहाँ यूज करना पड़ेगा बोले तो, बारिश आते जगह, बहुत सारा बारिश आने का प्लेसेस रहते हैं, वहाँ 43 ग्रेड सीमेंट यूज करना। स्लैब में, कॉलम कास्टिंग में जल्दी सीमेंट सेट होता है इससे, और स्ट्रेंथ भी जल्दी गेन हो जाएगा। नहीं तो सेकेंड ऑप्शन है 43 ग्रेड, तो उसको यूज करो, कंप्लीट 28 डेज तक क्यूरिंग करो स्लैब में और कॉलम में। कॉलम में मतलब गन्नी बैग से कवर करके ऊपर एक बॉटल या कुछ कैन रख के उसमें पानी गैसर का करके पूरा उसको गन्नी बैग से कवर करके क्यूरिंग करो कॉलम में। स्लैब में पॉइंट्स बना के 28 डेज तक कंपलसरी उसके ऊपर पानी रहना, वैसा तुम्हें क्यूरिंग करना अगर तुम 43 ग्रेड OPC सीमेंट यूज कर रहे कंक्रीट वर्क को बोले तो। क्लियर? तो 43, 53 ग्रेड OPC का क्लियर होगा। और नेक्स्ट आता है PPC, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ये सीमेंट क्या है, इनिशियली सेटिंग टाइम क्या है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, इसका पूरा लो रहता। आज तुम्हें कंक्रीट डाले, कल सुबह 24 आवर्स हुए तो भी करेक्ट सेट नहीं हो रहता। ये कहाँ यूज करते बोले तो, कहाँ भी बारिश नहीं आते रहता, कहाँ भी फुल ड्राई प्लेस है तो वहाँ यूज करते हैं। इसका सेटिंग टाइम पूरा लो रहता, मतलब एक 40 दिन क्यूरिंग करना पड़ता तुम्हें उसका फाइनल उसका प्रॉपर्टी आना बोले तो वहाँ पे लाइक ब्रिजेस के जगह यूज कर सकते हैं, या ड्राई प्लेस की जगह इसको PPC सीमेंट यूज कर सकते हैं। उसका सेटिंग टाइम है लो रहता। और रेट्स बता दूं मैं, OPC 53 ग्रेड एक रेट रहता, उससे कम रेट OPC 43 ग्रेड रहता, उससे कम रेट PPC 33 ग्रेड का सीमेंट रहता, कम रेट। ओके, एज यूजुअली आपका मार्केट रेट क्या चल रहा है बताओ। 450 क्या है, 53 ग्रेड है। 400 क्या है, 43 ग्रेड है। 350 तक PPC तुम्हारे को मिल जाएगा। ओके, रेट्स का इसका। थर्ड टॉपिक, सैंड। सैंड में 3 टाइप है, एक रिवर सैंड,
एक एम सैंड, एक पी सैंड। ओके, सो एम सैंड में दो टाइप है, एक नॉर्मल सैंड, एक नॉर्मल एम सैंड, एक वॉशेबल एम सैंड। ओके, वॉशेबल एम सैंड नॉर्मल एम सैंड से ज्यादा रहता। वॉशेबल एम सैंड में क्या रहता, उसका पाउडर जो भी रहता वो पूरा चले गया रहता, इसलिए वॉशेबल एम सैंड यूज करना कंस्ट्रक्शन में। कहाँ पे, ब्रिक वर्क में और स्लैब डालते इस टाइम में वॉशेबल एम सैंड यूज करना पड़ता। क्लियर। नेक्स्ट आता है पी सैंड। पी सैंड को हम प्लास्टर सैंड बोलते हैं। प्लास्टर सैंड कहाँ है बोले तो पूरा प्लास्टर, इनसाइड प्लास्टर आउटसाइड प्लास्टर पूरा यूज कर ले सकते हैं प्लास्टर सैंड से। नेक्स्ट आते हैं रिवर सैंड में। रिवर सैंड में भी दो टाइप है। स्लैब में डालने का सैंड कैसा रहना बोले तो शुगर रहता ना हमारा रिफाइंड शुगर, उसका थिकनेस जैसा रहना, तो वो स्लैब में डालने ओके। बाद में क्या है, रिवर सैंड प्लास्टर को भी आता पूरा फाइन रहना, जैसे कि पी सैंड प्लास्टर सैंड रहता वैसा पूरा फाइन रहे तो तुम्हारे को प्लास्टर अच्छा होता। दो टाइप भी रहते हैं इसमें। ओके, रिवर सैंड में। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कोर्स एग्रीगेट की तरफ। कोर्स एग्रीगेट में एक 40 mm होता है, एक 20 mm होता। 40 mm में पीसीसी वर्क में हम यूज करते हैं। प्लेन कंक्रीट सीमेंट पीसीसी बोले तो वहाँ यूज करते हैं। फुटिंग डालने से पहले फर्स्ट पीसीसी कर लेते हैं, फ्लोरिंग डालने से पहले पीसीसी कर लेते हैं, वहाँ हमें 40 mm यूज करते हैं। नेक्स्ट 20 mm क्या है, 20 mm का साइज क्या है, VSI एंगुलर शेप में रहना, वैसा 20 mm का शेप रहना, तो वो 20 mm यूज करना। ओके, 40 mm पीसीसी यूज करते हैं, 20 mm में कहाँ यूज करते हैं, फुटिंग में, प्लिंथ बीम, कॉलम राइज, स्लैब में हमें 20 mm यूज करते हैं। 40 mm हम पीसीसी वर्क को उतना यूज करते हैं, वो कहाँ यूज करते हैं, फुटिंग डालने से पहले पीसीसी डालते हैं वहाँ 40 mm, बाद में फ्लोरिंग बेड डालते हैं वहाँ हमें 40 mm यूज करते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्टील के तरफ। स्टील में दो टाइप स्टील रहते हैं, एक प्राइमरी स्टील है, सेकेंडरी स्टील बोलते। प्राइमरी स्टील में JSW या टाटा स्टील ऐसे आते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी स्टील में VRKP, VRKP और अलग अलग ब्रांड्स आते हैं। ओके, स्टील लेते वक्त बार के ऊपर FE 550D या 550 बोल के लिखे रहता है, TMT बोल कर, वो स्टील तुम्हें लेना। कभी कभी 450 रहता, 400 रहता FE, वो कम प्राइस का रहता, कम स्ट्रेंथ का रहता, तो आपके घर के वास्ते FE 550D या FE 550 TMT बार्स यूज करो, प्राइमरी स्टील यूज करो, अच्छा रहता तुम्हारे घर के वास्ते। नहीं तो सेकेंडरी स्टील को जा रहे बोले तो FE 550D रहना उसे भी, या तो FE 550 रहना, ये दो तुम्हें ये दो कॉन्सेप्ट तुम्हारे को मालूम रहते। FE 550 से FE 550D से कम नहीं रहना, 450 400 नहीं रहना। ओके, यील्ड स्ट्रेंथ रहता हो। नेक्स्ट टॉपिक ब्रिक्स। कंस्ट्रक्शन के वास्ते हमें ब्रिक्स यूज करते हैं। रेड ब्रिक्स या तो CC ब्लॉक कंक्रीट ब्लॉक्स, या तो फ्लाई एश ब्लॉक्स वेटलेस वो यूज कर सकते हैं, या तो मड ब्लॉक्स भी रहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, या इंटरलॉक ब्लॉक्स भी रहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। एज यूजुअली घर बनाने के लिए इंडिया में या तो ब्रिक यूज करते हैं, रेड ब्रिक यूज करते हैं, या तो CC ब्लॉक यूज करते हैं, या तो लाइट वेट ब्लॉक्स यूज करते हैं। लाइट वेट ब्लॉक कहाँ यूज करते हैं, मैं ज्यादा बिल्डिंग लोड हो रहा बोले तो तब वहाँ लाइट वेट ब्लॉक यूज करते हैं। CC ब्लॉक कहाँ यूज करते हैं, मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम करना, वर्केबिलिटी ज्यादा होना, जल्दी काम होना, कम कॉस्ट होना बोले तो CC ब्लॉक यूज करते हैं। रेड ब्रिक्स कहाँ यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में 4 इंच वॉल 6 इंच वॉल आई तो जरा डिजाइन्स था, एलिवेशन में डिजाइन्स था वहां भी यूज कर सकते हैं, या कंप्लीट बिल्डिंग भी हमें रेड ब्रिक्स से यूज कर सकते हैं। ओके, सो इसका रेट्स आके रेड ब्रिक्स का 10 रुपीज पर ब्रिक है, और CC ब्लॉक का 38 to 40 रुपीज है, और फ्लाई एश ब्लॉक्स 2 फीट बाई 1 फीट तक आता वो, उसका क्या नहीं तो 50 रुपये पर ब्लॉक रहता। जब ब्रिक्स खरीदते हैं उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है देख लो, बाद में वाटर ऑब्जर्वेशन कितना कर रहा रेड ब्रिक वो देख लो। ओके, इसका उसका कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के बाद ब्रिक खरीदो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक फुटिंग पिट्स। फुटिंग पिट्स 4x4 डेप्थ 4 निकालते रहते हैं एज यूजुअल इंडिया में। तो फर्स्ट आपको क्या समझना पड़ेगा, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल है आपके जगह या रेड सॉइल है, वो फर्स्ट वो समझ लो। समझ ले के जब JCB से निकालते हैं या तो मैनुअली निकालते हैं, नहीं हार्ड स्टार्टा हमारे को कब तक नहीं मिलता तब तक हमें उसको डिगिंग करते रहना। किसी किसी जगह पे 3 फीट पे मिलता हार्ड स्टार्टा,
किसी किसी जगह पे 7-8 फीट भी चले जाता। तो जब तक हमारा हार्ड स्टार्टा नहीं मिलता तब तक हमें उसको खोदना पड़ेगा। ओके, ब्लैक कॉटन सॉल्ट है तो जल्दी हार्ड स्टार्टा नहीं मिलता, लगभग 5 to 6 फीट तक जाना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन वहाँ का सॉइल का लोकेशन के हिसाब से। ओके, सो 4x4 डेप्थ 4 ऐसा करते रहते हैं लोग सब भी, तो उससे अवेयर हो। 4x4 होना क्या 5x5 होना, ये ड्राइंग में मेंशन रहता। और ड्राइंग में मेंशन होने के बाद भी सॉइल टेस्ट कराओ, सॉइल टेस्ट कराए तो कितना तुम्हें डेप्थ निकालना मालूम होता। या तो सॉइल नहीं टेस्ट कराए, जब तुम्हें डिगिंग करते रहते तुम्हारा कॉलम 5x5 समझो सपोज, जब अंदर तुम्हें डेप्थ निकालते जगह टाइम में हार्ड स्टार्टा जैसे भी निकालना नहीं होता रहना, उतना हार्ड स्टार्टा आ रहना, तब वहाँ वहाँ क्या है स्टॉप करना तुम्हें। हार्ड स्टार्टा मिलने के बाद काम शुरू करना, जब जब तक तुम डिगिंग करते रहना। ओके, 5 फीट 6 फीट 4 फीट कितना, कब तुम्हारा हार्ड स्टार्टर मिलता तब स्टॉप करना। ओके, ये याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक फुटिंग के बारे में। आप अर्थवर्क करते, अर्थवर्क करने के बाद उसे अच्छा ड्रेसिंग कर लो, ड्रेसिंग करने के बाद शेप आ जाता, तब पीसीसी डालो, 4 इंच या 6 इंच पीसीसी डालो विथ यूजिंग ऑफ 40 mm जल्ली। पीसीसी डालने के बाद मैट रख लो, कवरिंग रखो नीचे, मैट रखने के बाद कॉलम प्लेस करते, स्टार्टर का पॉइंट कर लेके कॉलम प्लेस करते। प्लेस करने के बाद फुटिंग डेप्थ हमें कितना डालना, फुटिंग डेप्थ डिपेंड करता आपके फ्लोर्स से, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर का बिल्डिंग है, कितने फ्लोर्स का बिल्डिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता, एज पर स्ट्रक्चर डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता। एज यूजुअली 3 फ्लोर का बिल्डिंग बना रहे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इतना तुम बिल्डिंग बना रहे, एक कॉलम से दूसरा कॉलम का दूरी 12 फीट या 14 फीट है बोले तो तुम्हें डेप्थ क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम समझो, तुम्हें 16 इंच डेप्थ फुटिंग डालना पड़ता। एज यूजुअल 30-40 बिल्डिंग बना रहे या 40-60 बिल्डिंग बना रहे, एक कॉलम से दूसरा कॉलम तुम्हारा 12 से 15 फीट दूर है बोले तो तुम्हें 16 इंच का फुटिंग डालना पड़ता। 16 से 18 इंच तक तुम फुटिंग डाल सकते, 5x5 या 6x6 या 4x4, तुम्हारा डिपेंड करता दूरी से। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलम, कॉलम बार्स। कॉलम बार्स क्या है, 6 कॉलम बार्स। कभी कभी लोग कह रहे 9x9 कर छोड़ते, 10-10 फीट दूर है एक कॉलम से और एक कॉलम बोले 9x9 कॉलम डालते, वैसा नहीं डालना। 9x12 एक कॉलम के साइज तुम्हें 10-10 फीट दूर है एक कॉलम से दूसरे कॉलम बोले तो 9x12 इंचेस का कॉलम डालना, उसमें 6 रॉड इंसर्ट करना, 12 mm के 6 रॉड इंसर्ट करना, 10-10 फीट दूर है बोले तो। ओके, उसमें क्या है फिर स्टीरप्स क्या है, एक स्टीरप्स रिंग, एक रिंग से दूसरा रिंग जो रहता 6 इंच गैप रहना, 6 इंच स्पेसिंग देना हर एक रिंग्स को। और रिंग क्या है 135 डिग्री बेंड रहना, तो उसका पावर ज्यादा हो जाता ना कि 90 डिग्री। ओके, ये G+3 की बात कर रहा हूं मैं। ओके, अगर से एक वन कॉलम टू अनदर कॉलम 12 फीट 15 फीट दूर गया तो 16 mm रॉड यूज करना, चार 16 mm रॉड यूज करके सेंटर में 2 क्या है 12 mm रॉड यूज कर सकते हैं। अभी ज्यादा स्ट्रेंथ होना तुम्हारे को इन फ्यूचर, अब एक फ्लोर ज्यादा करते बोले तो तुम्हें क्या है कॉलम साइज क्या है 14 इंच बाई 9 इंच का कर लेके उसमें 6 रॉड 16 mm के दिए तो हो गया, तुम्हारा G+4 तक का आराम से हो जाता। सो इसका ये स्पेसिफिकेशन है। रिंग्स क्या है 6 इंच को एक एक तुम देना और 135 डिग्री बेंड रहना तुम्हारा रिंग। ओके, ये इसका प्रॉपर्टीज। स्टील कौन सा लेना, Fe 550D का स्टील लेना। ओके, प्राइमरी स्टील, सेकेंडरी स्टील गए तो भी Fe 550D का लेना। ओके।